हनुमान जी के भक्त और राक्षस की कथा। कथा का नाम भक्त सूरन और राक्षस विकटासुर। हिमालय की तराई में बसा एक शांत गांव आनंदपुर, जहां प्रकृति की गोद में बहती सरिताएं, लहराते खेत और पीपल की छाया में एक प्राचीन हनुमान मंदिर था। इस गांव में एक निर्धन पर अत्यंत श्रद्धालु ब्राह्मण रहता था। सूरन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु उसका विश्वास अपार था। हनुमान जी सब देख रहे हैं। सूरन प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, नदी में स्नान करता, माथे पर राम नाम का तिलक लगाता और मंदिर की साफ सफाई करता। वह रामचरितमानस के दोहे गाता, दीप जलाता, घंटी बजाकर जय श्री राम जय बजरंगबली का उद्घोष करता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। तू किससे बात करता है सूरन, मंदिर में तो कोई आवाज भी नहीं आती। पर सूरन मुस्कुराता, जिसे सच्चे मन से पुकारा जाए वो मौन में भी उत्तर देते हैं। वह उपवास करता, रोज एक सूखा फल हनुमान जी को अर्पित करता और कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मेरा मन आप में स्थिर रहे। गांव से दूर उत्तर दिशा में एक गहन अरण्य था, जहां विकटासुर नामक राक्षस तपस्या कर रहा था। वर्षों तक तप कर उसने अग्निदेव से वरदान पाया था, कोई भी अस्त्र उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता। पर एक दिन कुछ शिकारी उस वन में शिकार करने आ गए। उन्होंने शोर मचाया, पेड़ों को काटा और एक घायल पशु को मार डाला। इससे विकटासुर की तपस्या भंग हो गई। वह अत्यंत क्रोधित हुआ, मानवों ने मेरी शांति छीन ली, अब मैं हर गांव को उजाड़ दूंगा। उसने आसपास के गांवों को डराना शुरू किया। पशु गायब होने लगे, खेत सूखने लगे और रात को डरावनी चीखें सुनाई देती, लोग कांपने लगे। आनंदपुर भी भय की चपेट में आ गया। गांव में माताएं अपने बच्चों को घरों से बाहर न निकलने देती। ग्राम प्रधान ने सबको इकट्ठा कर कहा, हमें अपने खेत और मवेशियों की रक्षा के लिए यज्ञ करना होगा, परंतु कौन ब्राह्मण करेगा। सभी की निगाहें सूरन पर पड़ी। वह आगे आया और बोला, मैं यज्ञ करूंगा, पर मेरी शर्त है, यज्ञ से पहले हमें हनुमान चालीसा का अखंड पाठ करना होगा। हमें पहले श्री हनुमान को बुलाना होगा। 3 दिन तक गांव के लोग सूरन के साथ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। तीसरे दिन रात को जब सूरन अकेला बैठा जप रहा था, अचानक हनुमान जी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलने लगा। सूरन की आंखें बंद थीं, पर मंदिर चमक उठा। एक दिव्य स्वर गूंजा, हे भक्त, तुम्हारा समर्पण मुझे प्रसन्न कर गया। उस राक्षस को अस्त्र नहीं बदल सकते, पर प्रेम बदल सकता है। तू अकेला चल, लेकिन तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सूरन उठा, राम नाम जपता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में रात का अंधेरा था, सूखे पत्तों की सरसराहट, डरावनी हवा और पेड़ों की छाया से विकटासुर की गुफा का प्रवेश मार्ग भयावह लग रहा था। सूरन ने गुफा में प्रवेश किया। कौन है, राक्षस ने गर्जना की। मैं एक भक्त हूँ हनुमान जी का, मैं तुझसे युद्ध नहीं सत्य कहने आया हूँ। राक्षस उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, मैं तुझे खा जाऊंगा। सूरन ने हंसते हुए कहा, तू मेरे शरीर को खा सकता है, पर मेरी आत्मा को नहीं, और आत्मा तो हनुमान की भक्ति में रमी है। वह बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। जैसे जैसे सूरन के शब्द गूंजे, वैसे वैसे विकटासुर का शरीर कांपने लगा, उसका सिर भारी होने लगा, आंखें भीगने लगी। विकटासुर चिल्लाया, क्या है ये मंत्र, क्यों मेरे भीतर कुछ पिघल रहा है। सूरन ने आंखें खोली, यह मंत्र नहीं, ये प्रेम है जो हनुमान जी से बहता है, वो जिससे दुष्ट रावण भी डरता था। वो पवन पुत्र है जो भक्त के एक आंसू पर दौड़ पड़ते हैं। राक्षस रो पड़ा, मैं अकेला हूं वर्षों से वन में, क्या कोई मुझे स्वीकार करेगा। सूरन उसके पास गया, हाथ में तुलसी की माला दी और कहा, तू अब विक्रांत है, जिसने अपनी राक्षसी वृत्ति का त्याग किया है, चल गांव में चल। गांव में लोगों को जब विकटासुर को बदलते देखा तो कुछ भयभीत हुए, कुछ अविश्वास में थे, पर सूरन ने सबको समझाया, भक्ति केवल राक्षस को नहीं बदलती, हमारा हृदय भी बड़ा बनाती है। विक्रांत ने अपनी तपोभूमि का त्याग कर गांव में सेवा करना शुरू किया। उसने अपने हाथों से मंदिर बनवाया, खेतों को सींचा और सूरन के साथ अखंड पाठ करने लगा। 1 वर्ष बाद गांव के उत्तर कोने में भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। एक विशाल मूर्ति सिंदूरी रंग में, एक हाथ में गदा, दूसरे में आशीर्वाद मुद्रा, गांव की रक्षा का प्रतीक बन गई। मंदिर में पहले दिन से ही अखंड हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ। सूरन और विक्रांत ने उसे कभी टूटने नहीं दिया। वर्षों बाद जब सूरन स्वर्ग सिधार गया, गांव के लोग कहते थे, वो अकेला नहीं गया, बजरंगबली उसे लेने स्वयं आए होंगे। विक्रांत जीवन भर मंदिर में सेवा करता रहा। उसकी आंखों में अब तेज था, पर राक्षसी भाव नहीं, वहां अब भक्ति का ज्वार था। शिक्षा, सच्ची भक्ति न केवल रक्षक बनती है, बल्कि वह दुष्ट को भी सज्जन बना देती है। हनुमान जी केवल वीर नहीं, प्रेम और करुणा के भी प्रतीक हैं।